कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद मदरसे के जिम्मेदार ने की राजपत्र टीवी के यूपी हेड से एक्सक्लूसिव बातचीत। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं राजपत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बिलाल अख्तर और आज हम मौजूद हैं खतौली थाना क्षेत्र के ग्राम फुलत में। फुलत मदरसे में हम इस वक्त मौजूद हैं। मौलाना कलीम साहब को कल रात मेरठ से आते हुए एटीएस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की क्या सच्चाई है, कहां से आ रहे थे, इसकी अधिक जानकारी के लिए हम मदरसे के जिम्मेदार हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद इदरीस। इदरीस जी, हजरत कल एक प्रोग्राम में गए थे मेरठ और वो घर नहीं लौट पाए। इसमें क्या मामला है? कुछ आरोप भी लग रहे हैं, पूरी इसकी सच्चाई क्या है? असल में मौलाना शारिक यहीं के पढ़े हुए एक मौलाना है मेरठ में, वो इमाम हैं। तो उन्होंने अपने घर पे प्रोग्राम रखा था, उसमें मौलाना की दावत थी। वहाँ से वो मौलाना वहाँ से जब खाना वाना खा के वहाँ से निकल गए, लेकिन यहाँ पहुँचे नहीं हैं। तो घर वालों को परेशानी हुई। घर वालों ने फ़ोन किया तो मौलाना का नंबर बंद है, साथ वालों का, ड्राइवर का, सबके नंबर बंद मिले। तो परेशानी हुई तो उन लोगों से कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ से तो वो 9 बजे निकल गए थे। और जब परेशानी हुई तो वो लोग सारे इकट्ठे होकर मेरठ के बहुत सारे मुसलमान, हिंदू मुस्लिम बहुत सारे वहाँ लिसाड़ी गेट थाना गए और उन्होंने जाकर बताया ऐसा ऐसा वो है। तो पुलिस ने सारे में रोड पे चेक कराया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया जी। फिर जब कुछ नहीं मिला तो फिर ये हुआ कि वहाँ सीओ साहब ने। आपको कैसे मालूम पड़ा कि एटीएस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया? नहीं, हम लोगों को पता नहीं लगा। सो रात भर हम लोग परेशान रहे वहाँ गुमशुदगी की लिसाड़ी गेट थाने में मेरठ वालों ने। जी। और वहाँ पर हजरत के भाई रहते हैं डॉक्टर सलीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने वहाँ तहरीर दी और उन्होंने कहा कि हम तलाश कराएंगे। तो वहाँ सुबह या रात में किसी वक्त उनको कहा कि वो एटीएस लखनऊ ले गई है। जी। तो जब लखनऊ का सुना तो हम लोग भी यहाँ से कुछ लोग यहाँ लखनऊ भी पहुँच गए रात को ही। और वहाँ जा कर के आज उन्होंने एटीएस ने वहाँ उनको कोर्ट में पेश किया और रिमांड मांगा, लेकिन वहाँ कोर्ट ने उनको रिमांड नहीं दिया। अच्छा, इसी बीच में कुछ आरोप भी लग रहे हैं अवैध फंडिंग के बाहर से फंडिंग होती थी और ज़बरदस्ती धर्मांतरण के भी। इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, ज़बरदस्ती इस दौर में कौन किसी से क्या करा सकता है। आदमी अपनी वाइफ से कोई काम ज़बरदस्ती नहीं करा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ना किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता, ना कोई मुसलमान बनता ज़बरदस्ती। जो कुछ कोई होता है अपनी भावना से होता है। हम लोगों के यहाँ कोई पहले अगर कलमा पढ़ने के लिए कभी आता था तो उसको कोर्ट में भेज देते थे, जाओ भाई वहाँ से वो करो। और इस वक्त भी अगर कोई आता है तो कहते हैं कि डीएम से पहले परमिशन लेके आओ, क्योंकि ये तो धार्मिक संस्था है। यहाँ तो जो भी कोई आएगा वो यही समझ के आएगा कि भाई यहाँ मेरा कुछ हल होगा। तो इसलिए यहाँ कोई धर्मांतरण। जैसे यहाँ पर मदरसे में काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, बाहर के भी बच्चे हैं, तो इसमें जैसे फंडिंग का आरोप लगता है, उन लोगों के घर से भी पैसे आते होंगे? नहीं, बच्चों से फीस भी लेते हैं हम लोग, चंदा भी लेते हैं। और एक ज़कात सिस्टम होता है मुसलमानों में 2.5%, वो ज़कात का भी लेते हैं। दूसरे ये कि हमने 80G ले रखा है जो हमें यहाँ डोनेशन देता है, इनकम टैक्स की छूट है उस पर। तो अल्लाह का शुक्र है, हमें तो गरीब लोगों का एक एक पैसे से मदरसा चलता है, लोगों की खून पसीने की कमाई से चलता है। मदरसे के थ्रू कुछ जो गरीब परिवार के लोग होते हैं उनकी शादियाँ वगैरह भी कराई जाती हैं, अच्छे काम भी किए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। यहाँ मदरसे में जो गरीब आते हैं कोई, उनको सहायता भी दी जाती है। और जो मदरसे को चंदा देते हैं बहुत से लोग, तो बता दिया जाता है भाई वो तुम फला जगह चले जाओ, वहाँ से तुम्हें मदद मिल जाएगी। अभी कुछ समय पहले मोहन भार्गव जी आए थे मुंबई में, 6 सितंबर में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हजरत मौलाना भी शामिल हुए थे और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर प्रोग्राम किया गया था। उसमें क्या कहना है आपका? असल में यहाँ जो है 18 अगस्त को मोहन भागवत जी के छोटे भाई आए थे और वो इनविटेशन लेटर लेकर के आए थे। और ये 6 सितंबर में बॉम्बे में एक प्रोग्राम था, तो उसमें मौलाना कलीम साहब गए थे और वहाँ मोहन भागवत जी से मुलाकात भी हुई। 25 मिनट मुलाकात हुई मोहन भागवत जी से। और मौलाना का तो असल में खालिस मुसलमानों में नहीं है, जितने उनके चाहने वाले हिंदू, वो प्रोग्राम भी हिंदू मुस्लिम एकता ही को लेके किया गया था। मौलाना हर उस आदमी के साथ हैं जो प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे की बात करता है और मानवता के संदेश के प्रोग्राम भी करते रहते हैं मौलाना। और हिंदू समाज में कहीं भी समाज सुधार के किसी भी उसके सब, जहाँ भी हिंदू मुस्लिम कोई भी आवाज़ देता है मौलाना वहीं जाते हैं। मौलाना कोई। इस गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह का? ये असल में हमें लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये इलेक्शन करीब है और ये इसका सियासी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कुछ पार्टियाँ।
और ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना के ऊपर जितने भी ये वो लगाए जा रहे हैं आरोप, ये बिल्कुल निराधार हैं। इनका कोई सच्चाई नहीं है। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ जिम्मेदार मौजूद थे मदरसे के, उन्होंने बताया कि मौलाना पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत हैं। चुनाव नज़दीक है, ये कहीं ना कहीं एक चुनावी स्टंट है। इस संस्था से, इस मदरसे से गरीब बच्चों की और उसमें मुस्लिम हिंदू सभी तरह की बच्चे शामिल होते हैं, इनकी शादी भी कराई जाती हैं। और समय समय पर जैसे डोनेशन फंड आता है तो उसको अच्छी जगहों पर यूज़ किया जाता है।